नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, जियो हो चाहे एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया मतलब वी हो, ये सभी तीनों ऑपरेटर्स अपने प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, प्लान के प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है कि प्लान के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से ये ऑपरेटर्स इनडायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं और कैसे बढ़ा रहे हैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वी हो, अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हैं तो ये तीनों ही ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली जैसे कि इन्होंने कोई प्लान लाया, जैसे कि मान लो किसी ऑपरेटर ने 120 रुपये का प्लान लाया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उन्होंने यहाँ पर कुछ महीनों बाद 140 का वो प्लान कर दिया, तो ये होता है डायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ाना। मतलब डायरेक्ट ये प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 120 वाले में आपको 1 GB पर डे मिलेगा, और हम यहाँ पर जो है वो कुछ महीनों बाद 120 वाले में आपको जो है वो 500 MB पर आप कह सकते हो डे देने लगे, तो ये होता है इनडायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ाना। मतलब प्लान का प्राइस तो उतना ही है, लेकिन बेनिफिट जो प्लान दे रहा था वो कम कर देना, उसको कहते हैं इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर सीधे जो बेनिफिट प्लान दे रहा है वो बेनिफिट सेम रहेंगे, लेकिन प्लान के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ महीनों तक तो ये ऑपरेटर्स ऐसा ही कर रहे थे, मतलब प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे थे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जियो जो है वो दोनों ऑपरेटर से, चाहे वो एयरटेल हो या वी हो, अभी भी उन ऑपरेटर से प्लान के प्राइसेस अपने सस्ते में प्रोवाइड करा रहा है अपने यूजर्स को। तो जियो यहाँ पर जो है वो अभी भी सस्ता है कंपेयर एज अगर हम करें एयरटेल या वी से। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन तीनों ही ऑपरेटर्स की, तो ये तीनों ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरीके से, कैसे। पहले यहाँ पर आपको याद होगा कि एयरटेल का एक 99 रुपये वाला प्लान था। अगर किसी एयरटेल यूजर को अपने सिम को एक्टिव रखना होता था तो वो 99 वाला प्लान रिचार्ज कर लेता था और उसका सिम जो है वो एक्टिव रहता था। बट एयरटेल ने यहाँ पर कुछ महीनों पहले अपना 99 वाला प्लान क्लोज कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, और उस प्लान का प्राइस बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर अपने सिम को एक्टिव रखना है तो एयरटेल यूजर को कम से कम 155 वाला प्लान रिचार्ज करना होगा। वही अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया का भी एक 99 रुपये वाला प्लान था और अभी भी अवेलेबल है। वी यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने प्लान में जो भी बेनिफिट वो प्रोवाइड करता था वो कम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वैलिडिटी पहले वो देता था 28 डेज की, लेकिन अब वो दे रहा है 15 डेज की। मतलब अलग अलग सर्कल में उन्होंने आप कह सकते हो वैलिडिटी को भी कम और ज्यादा किया है। इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर प्लान का प्राइस तो नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ बेनिफिट कम कर रहे हैं। जैसे कि SMS यहाँ पर प्लान में नहीं देंगे, डाटा कम कर देंगे, वैलिडिटी कम कर देंगे। तो ये कहते हैं इनडायरेक्टली ये जो है ऑपरेटर्स प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं जियो की, तो जियो भी यहाँ पर आपको याद होगा 119 वाला प्लान प्रोवाइड करता था, जिसमें कि हम लोग को 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी। तो 119 वाला प्लान पहले पेटीएम से हटा, फिर अमेजॉन से हटा, बाकी डिजिटल वॉलेट से हट के यहाँ पर माई जियो में अवेलेबल था 119 वाला प्लान। लोग उससे रिचार्ज कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 119 वाला प्लान जो है वो कह सकते हो माई जियो से भी हट गया। मतलब पूरी तरीके से 119 वाला प्लान जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब अगर आपको अपने जियो सिम को एक्टिव रखना है तो कम से कम 149 वाला प्लान रिचार्ज करना होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उस प्लान को धीरे से रिमूव कर दिया और हम लोग को पता भी नहीं चल पाया। हालांकि मैंने सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी पूरे, मतलब आप कह सकते हो इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था। और जिस दिन ये प्लान हटा था उसी दिन मैंने बताया था कि 119 वाला प्लान जो है वो हट चुका है। बाद में लोगों ने बताया कि हाँ, मतलब आर्टिकल्स आना शुरू हुए गूगल पे कि 119 वाला प्लान हट चुका है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप अभी से रख लो, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से जो है वो जो टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है उससे आप जुड़े रहो। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 119 वाला प्लान यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो गायब कर दिया गया, हमें पता भी नहीं लगा। और अब हमें अगर अपने सिम को एक्टिव रखना है जियो के, तो 149 का रिचार्ज करना होगा। अब इसमें भी देखो 149 रुपए में आपको 20 डेज की वैलिडिटी नहीं मिलती, आपको 20 डेज की वैलिडिटी मिलती है। मतलब हर 20 दिन बाद आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फायदा किसका हो रहा है, यहाँ पर जो है वो जियो का हो रहा है, क्योंकि आप बार बार रिचार्ज करोगे, वैलिडिटी भी आपको कम मिलेगी, और प्लान का प्राइस तो यहाँ पर पहले 19 वाला कर लेते थे 119 वाला, लेकिन अब यहाँ पर हमें 149 वाला करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम रिचार्ज जो भी आप कह सकते हो इनके अवेलेबल थे, उनके प्राइस को बढ़ा रहे हैं या फिर उनके बेनिफिट को ये कम कर रहे हैं। इस तरीके से डायरेक्टली आप कह सकते हो प्लान के प्राइसेस नहीं बढ़ाकर इनडायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं टैरिफ यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों हो रहा है,
एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर एक यूजर से इनको ज्यादा आप कह सकते हो पैसे कमाने हैं, क्योंकि इनका एक टारगेट आप कह सकते हो सेट हो रखा है कि हर यूजर से हमें 200 या 300 रुपए पर मंथ आप कह सकते हो जनरेट करना है। इसीलिए यहां पर ये अपना ARPU को सुधारने के लिए, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को सुधारने के लिए इनडायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। अगर डायरेक्टली बढ़ाएंगे तो यहां पर सबकी नजर में ये बातें चढ़ने लगेंगी और कहीं ना कहीं लोग ऑपरेटर्स को छोड़ के जाने लगेंगे। और एयरटेल और वी अभी भी यहां पर आप कह सकते हो मार्केट में बहुत मुश्किल से जो है वो सर्वाइव कर पा रहा है जियो के आगे। और अगर इस तरीके से डायरेक्टली प्लान के प्राइसेस को बढ़ाएगा तो लोग डायरेक्टली जो है वो जियो पे ही पोर्ट कर लेंगे। अब जियो यहां पर देखो प्लान के प्राइसेस को बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन हाँ प्लान बंद किया 119 वाला 149 वाला लाया, तो कहीं ना कहीं अब यहां पर हमें जो है वो कम से कम रिचार्ज 149 वाला करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो यहां पर हमें जो है वो दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक खास बात और है, अभी एयरटेल और जियो अनलिमिटेड 5G डाटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सिर्फ एक मंथ आप कह सकते हो रिचार्ज करना है पर्टिकुलरली, और उस पर्टिकुलरली रिचार्ज में जैसे कि जियो में 239 का रिचार्ज है, तो अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारा जो अनलिमिटेड 5G है अगर एरिया में हमारे अवेलेबल है तो यहाँ पर हमें अनलिमिटेड 5G मिलेगा। तो ये सब फायदा है जियो में, और जियो अभी भी अदर ऑपरेटर से सस्ता है, तो ये तारीफ करना बनता है। लेकिन फाइनली अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो तीनों ऑपरेटर्स जो है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कोई प्लान बंद कर रहा है, कोई बेनिफिट कम कर रहा है, कोई वैलिडिटी कम कर रहा है, या कोई आप कह सकते हो मिनिमम रिचार्ज को बंद करके अपना जो है वो मिनिमम रिचार्ज का प्राइस जो है वो बढ़ा रहा है। ये सब ARPU को आप कह सकते हो सुधारने का तरीका है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आप किस ऑपरेटर का सिम यूज करते हो, या आपको कौन सा ऑपरेटर अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो बेनिफिट जो आपको प्लान में मिल रहा हो, या वैलिडिटी आपको अच्छी मिल रही हो, या डाटा आपको अच्छा मिल रहा हो। जियो, एयरटेल, वी, आपका कौन सा आप कह सकते हो पसंदीदा टेलीकॉम ऑपरेटर है, प्लीज कमेंट करके जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।